इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। एक गांव में मुन्ना नाम का एक धोखेबाज रहता था। वो सभी लोगों को मूर्ख बनाता था और पैसे लूटता था। वो बहुत चालबाज था। वैसे ही पड़ोस के गांव में एक शुभम नाम का एक लड़का था। वो बहुत अमीर बाप का बेवकूफ लड़का था। शुभम को अमेरिका जाने की चाहत थी। वो हमेशा यही सोचता था और लोगों को बताता था कि एक दिन वो अमेरिका जरूर जाएगा। और तो और उसके कपड़े, जूते, चश्मा, बेल्ट इत्यादि सभी अमेरिकन ब्रांड के ही पहनता था। ये दिखा दिखा कर लोगों को बताया करता था। बड़ाई मारता हुआ फिरता था। लेकिन घर में पिताजी परेशान थे। पिताजी, ए बेवकूफ, तू तो अभी तक 10th भी पास नहीं हुआ। तुझे अमेरिका कैसे जाने देंगे लोग? तेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा कैसे मिलेगा? ये सब पागलपंती छोड़कर आजा बेटा, अपना बिजनेस संभाल ले। अमेरिका अमेरिका बोल के तेरी अमेरिकन ब्रांड ने मुझे पूरा चंदन लगा दिया है। बस अब बंद कर बेटा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। शुभम, पिताजी पासपोर्ट वगैरह आप जैसे साधारण व्यक्ति के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं 10th की पढ़ाई वहीं करूंगा। चलो निकालो 10,000 रुपए, नए कपड़े खरीदने हैं, ऐसा बोलता है। उधर ऐसे ही मुन्ना घूमते घूमते एक दिन वो जंगल पहुंच जाता है। वहाँ जंगल में शूटिंग चल रही होती है। वहाँ शायद किसी गाने या डांस की शूटिंग चल रही होती है। वहाँ हीरो, हीरोइन और बैकग्राउंड डांसर इत्यादि लोग थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनके थी और दीवार के बाजू में एक बहुत बड़ा ट्रक था और उस ट्रक पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। मुन्ना, वाह, शूटिंग तो एकदम बढ़िया है और ये दीवार सीढ़ी शायद किसी सीन के लिए रखे होंगे, सोचते हुए आगे बढ़ा। बहुत सारे लोग शूटिंग देख रहे थे। कुछ देर मुन्ना भी शूटिंग देखा और वहां से निकल गया। कुछ सोचते हुए वो सीधा शुभम के गांव में जाकर पहुंचा और वहां वो देखता है कि शुभम गांव वालों के आगे बड़ाई मार रहा था। शर्ट इतने का है, पैंट कितने का है और ये सब अमेरिकन ब्रांड का है और बहुत महंगी चीजें है, तुम लोग इस चीजों को नहीं खरीद सकते हो, ये सब उन लोगों को बोल रहा था। ये सुन वहाँ का एक आदमी, शुभम, ये सब तो अमेरिकन ब्रांड पहनने से क्या तू अमेरिका जा सकता है क्या? तू नहीं जा सकता। हाँ, तू पढ़ा लिखा होता तो शायद जा सकता होता। वो अपने सुरेश को देखा, अच्छा पढ़ा, आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया और तो और 4 महीने पहले दिलीप का सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगा और वो भी अमेरिका में। वैसे लोग जा सकते, तेरे लोग नहीं जा सकते। शुभम, तू देखते रहना, मैं कभी ना कभी अमेरिका जरूर जाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे लगे, मैं जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर उसे धक्का मार देता है। ये सब नखरे मुन्ना देख रहा था। तभी मुन्ना के दिमाग में एक आइडिया आया और मुन्ना शुभम के पास जाता है और कहता है, वाह वाह वाह, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ अमेरिका से घूमने आए हैं ना। क्या ड्रेस है, क्या शूज है, क्या चश्मा है, वाह वाह। ये सुनकर, क्या बोले भाई, सच में ऐसा लग रहा हूँ क्या मैं? मुन्ना, भाई कसम से, क्या ड्रेस है, क्या गेटअप है, क्या स्टाइल है, एकदम अमेरिकन माचो लग रहे हो। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना भाई? भाई सच में बोलो, अमेरिका से ही आए हो ना तुम? शुभम, भाई साहब आप सोच रहे हो वैसा मैं अमेरिका से नहीं आया हूँ, मैं इसी गाँव का हूँ और मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मुन्ना, तो चले जाओ ना, आजकल कोई भी जा सकता है, आंडू पांडू तिप्पल डांडू कोई भी जा सकता है, तो आप तो जा ही सकते हो ना। वैसे भी आप जैसे लोग वहाँ के लिए ही बने हो, यहाँ के लिए नहीं। हाँ, अगर आप जाने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बता सकता हूँ। शुभम, अरे भाई मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। मुन्ना, उन सब की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बॉर्डर तक लेके जाऊंगा, आगे तुमको जाना पड़ेगा। वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार है, वो क्रॉस करना होगा तुम्हें। बस बॉर्डर क्रॉस किए तो अमेरिका। शुभम, भाई बॉर्डर बोले तो बहुत दूर है ना, कई देश क्रॉस करके जाना पड़ता है ना। मुन्ना, नहीं भाई, अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपना देश बोले तो बहुत पसंद है, इसलिए उसने यहाँ एक बहुत बड़ी दीवार बनाई है। बस मुझे 10 लाख रुपए दो, वो मेरे लिए नहीं, वहाँ की सिक्योरिटी वालों को देना पड़ता। बहुत रिश्वत लेते उन लोग, तभी तो तुझे वहाँ जाने देंगे। शुभम, क्या बात भोले भाई, आप यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो गया और एक बैग में पैसे भरकर लाता है और पैसा मुन्ना के हाथ में रखता है। अब मुन्ना उसे शूटिंग जहाँ चल रही थी वहां लेकर जाता है और वहां पर बड़ी दीवार के पास लेकर आता है और ट्रक पर चढ़ने को बोलता है और सीढ़ी की सहायता से दीवार पर चढ़ने को बोलता है और बोलता है, उस साइड अमेरिका है, कूद जाओ, इसीलिए तो ये सीढ़ी लगाई है यहाँ पे, ये क्रॉस करोगे तो अमेरिका पहुंच जाओगे। शुभम सीढ़ी की मदद से दीवार पर चढ़ जाता है और दूसरी साइड में कूद जाता है। दूसरी साइड पर फाइट सीन चल रही होती है। हीरो गुंडों की पिटाई कर रहा होता है। बीच में शुभम कूदने से इसे भी गुंडा समझकर उसकी भी काफी जमकर धुलाई होती है। शुभम, अरे रुको रुको भाई रुको, अमेरिका नहीं है क्या ये? यहाँ हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? ये सीन हीरो बोलता है, अरे सुनो, ये पागल मालूम पड़ता है, 4 फटके लगाकर भगा दो उसे यहाँ से, ऐसा कहता है। ये सुन हीरो के बॉडीगार्ड शुभम की बड़ी तबीयत से धुलाई करते हैं।
वो दर्द से कहराते कहराते लंगड़